जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं उसी स्पॉट पर हूँ जहाँ 3-4 दिन पहले मैंने एक न्यूज़ किया था और बहुत सारे खड्डे दिख रहे थे आपको। तो कहीं ना कहीं आज मैं इधर वापस आया हूँ और यहाँ रोड का काम होता दिख रहा है। मतलब खड्डे को भरने की जो प्रक्रिया है वो चालू हो चुकी है। देख सकते हैं आप कि काम चालू हो गया। मतलब यहाँ अभी MBMC यहाँ के खड्डे को भरना शुरू कर दिए। लेकिन मैं अगर मीरा भाईंदर के दूसरे रोड की बात करूँ, अभी मैं गोल्डन नेस्ट सर्कल से यहाँ आया। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के आसपास का इलाका है। यहाँ मुझे काम होता हुआ दिखा। मतलब ये आप देख सकते हो क्लियरली कि खड्डों को भर दिया गया है। लेकिन गोल्डन नेस्ट सर्कल से यहाँ आने तक मुझे इतने खड्डे मिले कि मैं उसे गिन नहीं पाया। मैं अगर ब्रांड फैक्ट्री के सामने की बात करूँ, रिलायंस डिजिटल के सामने की बात करूँ, थुंगा हॉस्पिटल के सामने की बात करूँ, दीपक हॉस्पिटल के पास की बात करूँ, शिवार गार्डन के आसपास की बात करूँ, तो हर जगह मुझे ख़तरनाक खड्डे दिखे। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि MBMC को जगाना पड़ता है, तो ये न्यूज़ फिर से मैं MBMC को जगाने के लिए ही बना रहा हूँ कि सिर्फ इधर ही खड्डे नहीं है, मीरा भाईंदर के और भी बहुत सारे रोड है, वहाँ भी खड्डे। चल कम से कम शुरुआत तो की है MBMC ने कि चलो यहाँ के खड्डे तो भर दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह जो भी अलग दूसरे खड्डे हैं, जो भी दूसरे विभिन्न रोड पे खड्डे हैं मीरा भाईंदर के, उसको भी MBMC भरने का काम जल्द से जल्द शुरू कर दे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि थैंक यू MBMC की एटलीस्ट आपने ये रोड के खड्डों को भरा। इसी तरह आप मुझे थैंक यू बोलने का मौका और देते रहे और पूरे मीरा भाईंदर के खड्डों को भर दे आप, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान बाइक वालों को होता है। जो स्कूटी चलाते हैं उनको होता है, और ये ज़्यादातर बाइक स्कूटी वही चलाते हैं जो मिडिल क्लास के होते हैं। तो प्लीज़ आप मुझे थैंक यू बोलने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें। आपका फिर से मैं पूरी MBMC का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एटलीस्ट यहाँ के खड्डों को भरा। इसी तरह आप पूरे मीरा भाईंदर के खड्डों को भरिए। थैंक यू सो मच। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के आसपास का इलाका है। मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि युवा सेना के नेता उदय पारसेकर और उनकी टीम ने ये चेतावनी दी थी MBMC को कि अगर खड्डों पर आप अगर कार्रवाई करना शुरू नहीं करते तो आंदोलन होगा। तो कहीं ना कहीं MBMC खड्डा भरना शुरू तो करी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे रोड है जहाँ खड्डे अभी भी आपको दिख रहे हैं। कुछ मीटर ही आगे आया होगा, खड्डे दिखना आपको शुरू हो गए होंगे। ये देखिए राइट साइड की मैं बात करूँ तो यहाँ भी लगभग वैसा ही हाल है, खड्डे दिख ही रहे हैं। 100 मीटर के आसपास खड्डों को भरा गया होगा। हाँ, अब बाकी अगर आगे हम जा रहे हैं काशी मीरा की तरफ का हाल वैसा ही। काशी मीरा की तरफ जा रहे हैं तो ये देखिए ये लेफ्ट साइड में खड्डे देखो। ये देखिए मतलब हमने उस स्पॉट से न्यूज़ दिखाई थी तो सिर्फ उसी स्पॉट को भरा गया। उसके बाद जो है आगे देखिए राइट साइड में देखिए, ये देखिए ठीक उसी रोड पे मैं थोड़ा आगे आया हूँ और खड्डे की ये जो हालत है आप देख सकते हो। तो यानी कहने का मतलब कि ब्रांड फैक्ट्री से हम निकले थे और थोड़ा आगे आने के बाद हमें 100 से 200 मीटर जो है रोड का काम होता हुआ दिखाई दिया, यानी खड्डे भरने का काम होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उसके आगे जैसे ही हम आए 500 मीटर फिर से हमें पूरे खड्डे दिखे। ये मैं काशी मीरा पे हूँ, आप देख सकते हैं कि ये तो खैर सीमेंट रोड बन गया है यहाँ पे काशी मीरा का, तो यहाँ पे तो खड्डे का सवाल नहीं होता है। लेकिन इसके पहले हमने जो आपको दिखाया विजुअल, उसमें सिर्फ 200 मीटर के आसपास मुझे काम करता हुआ मतलब खड्डे का भरने का काम दिखा। बाकी उसके अगर आगे की बात करें हम तो उसके आगे हमें जो है खड्डे का काम नहीं दिखा, यानी खड्डे भरने का काम नहीं दिखा है। तो यानी अब क्या MBMC को एक एक स्पॉट को हाईलाइट करना पड़ेगा कि आप इस खड्डे को भरिए, इस खड्डे को भरिए तो भरेंगे। ये देखिए ये ठीक काशी मीरा के पास हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कंक्रीट रोड बन चुका है तो यहाँ पे खड्डे का सवाल नहीं होता है। तो मैं वही बोलना चाहूँगा कि कंक्रीट रोड का जो प्लानिंग हुआ है, यानी कंक्रीट रोड को और तेज़ी से बनना चाहिए, ताकि अगर एक बार कंक्रीट रोड बन जाता है तो लोगों को आगे चल करके जो ये खड्डे की परेशानी है बार बार, ये कम होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम इस साल इस तरह से इस तेज़ी से काम हो कि पूरे मीरा भाईंदर में अगले बारिश से पहले हर जगह कंक्रीट रोड का काम हो जाए, तो शायद जो है अगले साल लोगों को इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। और उससे पहले जो ये खड्डे हैं कम से कम टेम्पररी बारिश के टाइम पे इन खड्डों को भर दिया जाए, ताकि जो है बाइक वगैरह और बाइकर्स जो बाइक चलाते हैं और कार चलाते हैं, इन लोगों को कम से कम परेशानी ना हो, खास करके बाइकर्स के लिए मैं आपको बात करूँ।
तो कहीं ना कहीं मुझे खड्डे का एक ही जगह काम दिखा जहाँ पे हमने वो न्यूज़ दिखाई थी। क्या बोलते हैं सर? अगर मेरे हर जगह जाके न्यूज़ दिखाने से अगर वो लोग वहाँ के खड्डे भरेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि हर जगह एरिया में जाके एक न्यूज़ करूँ और भेजूँ मैं मनपा को, ताकि वो खड्डे भरते। तो वो भी करने तैयार हूँ, लेकिन मनपा मुझे बोल दे कि अगर आप ऐसा कर लोगे तो हम भरते रहेंगे खड्डे, तो चलेगा, कोई बात नहीं, वो भी करते रहेंगे। खुद से नहीं कर रही है तो ऐसे ही लगातार हम न्यूज़ करते रहेंगे और इनको जगाते रहेंगे। तो दोस्तों, हमारे एक व्यूवर्स ने कहा था कि आपने जो है वो न्यूज़ दिखाने के बाद काशी मीरा में जो है वो खड्डे भरे जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि जाके देखूं। तो लेकिन दोस्तों, हमने जाके देखा, गोल्डन नेस्ट से हम चले थे और उस जगह तक पहुंचे जहां पे खड्डे भरने का काम चालू है। तो वो 100 से 200 मीटर से ज़्यादा हमें वो काम नहीं दिखा। 100 से 200 मीटर का एक पैच भरा गया है, उसके आगे भी खड्डे थे, उसके पीछे भी खड्डे थे। तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से चलो कम से कम मीरा भाईंदर महानगर पालिका का नज़र तो गया इस चीज़ पे, और वो धीरे धीरे जो है पूरे मीरा भाईंदर के खड्डे को भर दे तो अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।